विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। हमारे परमात्मा महावीर स्वामी परमात्मा ने इस जगत के, इस विश्व के सभी जीवों को जो एक अमर संदेश दिया है, हम साधुओं के लिए तो स्पेशल कहा है कि जो सहन करे वही साधु होता है, जो सहाय करे वही साधु होता है, जो साधना करे वो साधु होता है, और साधु का नाम ही सज्जन होता है। तो जैसे हमारे लिए परमात्मा ने जो कहा, जो हमको जो आदेश दिया, जो उपदेश दिया है, वही तो आप सबके लिए भी तो है। सहन करे वो साधक, सहाय करे वो साधक, जो सहयोग दे वो साधक। और ऐसी अद्भुत साधना करने के लिए ही हम सब मनुष्य बने हैं। मनुष्य में विनय है, विवेक है, मनुष्य में सोच है, समझ है, मनुष्य में ज्ञान है, मनुष्य में चारित्र है, चरित्र है। और ये सभी गुणों के कारण ही आज मनुष्य चारों गति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुआ तमेव सच्चम, भगवान ने मनुआ तमेव सच्चम कहकर और 12 प्रशदा के बीच में समो शरण के मध्य में, और परमात्मा ने हम मनुष्य की प्रशंसा की, क्योंकि हम मनुष्य जो कर सकते हैं वो ना तो देवलोक के देव कर सकते हैं, ना नरक गति के जीव कर सकते हैं, कि ना तिर्यक गति के जीव कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं? तो मोक्ष की साधना। भौतिकता में देवता हमसे भी आगे है, सहन करने में, जिसे अकाम निर्जरा कहते हैं, जबरदस्ती से सहन करना पड़ रहा है। और इसीलिए सहन करने वाले वो तिर्यंच, वो नरक गति के जीव सहन करने में हमसे भी आगे है, लेकिन वो अकाम निर्जरा है। सकाम और अकाम दो प्रकार की निर्जरा होती है, और सकाम निर्जरा करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अकाम निर्जरा करने वाले को शायद हो सकता है कि उसे भौतिक सुख प्राप्त हो जाए, उसे उसका पुण्य का बंध हो जाए, लेकिन वो मोक्ष में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी अकाम निर्जरा है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में जो सोच समझकर और अपनी इच्छा से सहन करते हैं, प्रभु की आज्ञा को समझकर जो सहन करते हैं, उससे सकाम निर्जरा होती है। और जो बिना सोच समझकर और जबरदस्ती से और कोई चारा है ही नहीं और इसीलिए सहन कर रहे हैं, तो ऐसे जीवों को सहन करने के बाद भी उनको अकाम निर्जरा होती है। तो ये सोच की बहुत वैल्यू है, और इसी सोच को हमको बदलना होगा। इस सोच को हमको सही दिशा के अंदर, इस सोच को हमको ले जाना होगा, क्योंकि इसी सोच के ऊपर तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही कर्म बंध का, कर्म निर्जरा का कारण है। परिस्थिति जब हमारे हाथ में नहीं होती है, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी तबीयत हमें साथ नहीं दे रही है, धंधे में नुकसान हो गया है, आज हमारा बच्चा हमसे विरोध में चला गया है, हमको छोड़कर चला गया है, या कहीं ना कहीं किसी ने हमारा इंसल्ट किया है, अपमान किया है, और ऐसी जो भी कुछ विकट स्थिति संसार के अंदर ऊपर नीचे चढ़ती पड़ती, ये सब कुछ हो रही है और होने वाली है। इससे भी भयंकर स्थिति आने वाली भविष्य के अंदर। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम अपने इस परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, तो प्रभु महावीर ने कहा, जब परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, तो हे सज्जन, हे वत्स, हे मेरे साधक, तू तेरे मनस्थिति को बदलना सीख। मनस्थिति जैसे बदल जाएगी तो वही परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, मनस्थिति पलट जाएगी तो वही प्रतिकूल अनुकूल और अनुकूल प्रतिकूल ये स्थिति होते रहती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां प्रतिकूलता है, अगर उस मनस्थिति को बदलना सीख लिया, तो वही प्रतिकूलता तेरे कर्म निर्जरा का कारण बन जाएगी। और अगर प्रतिकूलता अनुकूलता है, और अनुकूलता में अगर तेरी मनस्थिति अगर बिगड़ गई, तो वही अनुकूलता प्रतिकूलता में ट्रांसफर आपको दुर्गति में लेके जाएगी। और इसीलिए इस मनस्थिति को हमको बदलना सीखना चाहिए। कैसे बदलेंगे अपने मनस्थिति को? और इसी मनस्थिति को बदलने के लिए ही तो भगवान ने हमें त्रिपदी दी है। ऐसी त्रिपदी दी है कि आपको सुख में सावधान रहना है। चाहे कितना भी सुख
आपका पुण्य नसीब है, आपका भाग्य है, आपका सितारा चमक रहा है, और ऐसी स्थिति में आपको सुख में सावधान रहना है। कहीं पर भी आपको तनिक भी अभिमान नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी आपको कोई भी गर्व अनुभव नहीं होना चाहिए। जो भी है वो देव गुरु के आशीर्वाद से है, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे जो भी कुछ मिला है वो देव गुरु के अंतर के आशीर्वाद, मेरे माँ बाप के और इस जगत के सभी जीवों का उपकार है, एहसान है, तभी तो जाकर ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और ये जो नम्रता, ये जो नम्र भाव है, ये जो समर्पण भाव है, और इसी से आप सुख में सावधान रह सकते। ये बात हमने 2 दिन से हमने बहुत चर्चा कर ली कि सुख में सावधान रहने के फायदे कितने हैं। हम कभी गिरेंगे नहीं, हम कभी भी स्लिप होंगे नहीं, हमारी दुर्गति कभी होगी नहीं। हमें वापस पुनः हमें जो चीज़ों का हम अभिमान कर रहे हैं, और वो अभिमान कर करके और हम नए कर्म बंद करें, जिसकी वजह से वापस वो चीज़ हमें कभी नहीं मिल सकती है। अगर रूप का अभिमान किया, दूसरे जन्म में रूप नहीं मिलेगा। अगर हमने पैसे का अभिमान किया तो हमको वापस पैसा नहीं मिलेगा, हम निर्धन बन जाएंगे। अगर हमने शक्ति का अभिमान किया, हम अशक्त बन जाएंगे। अगर हमने अपने शरीर का अभिमान किया तो हमें अगले जन्म में ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। हमने हमने तन मन और धन तीनों में से जिन चीजों का हमने अभिमान किया, समझ लेना कि अगले जन्म में आपको हानि हो जाएगी, आपको वो चीज आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए सुख में सावधान रहना है, और उस सावधान रहने के लिए ही हमें जिंदगी में, देखो आप संसार में रहे, आपको पाप करने पड़ रहे हैं, आप जो भी पाप करते हैं, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं, अगर पाप करना पड़ रहा है तो जरूरत के पाप करना, लेकिन सगवड़ के पाप और मौज शौक के पाप कभी मत करना। अगर आपको पाप करना पड़ रहा है, आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, और आप जो कुछ पाप कर रहे हैं संसार में रहकर, और वो पाप करते करते उन पापों को यूजेबल सीन कहते हैं, कि जो आपको करना पड़ रहा है, तो आप यूजेबल सीन तक बराबर ठीक है, करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप सुटेबल सीन और फैशनेबल सीन में चले जाते हैं, सगवड़ के पाप और मौज शौक के पाप, वो आवश्यक ही नहीं है। आज लॉकडाउन में जिस तरह से आप घर में रहे हुए हैं, आपको जो कुछ पाप करना पड़ रहा है, जो खर्चा आप कर रहे हैं, तो ये सब आपके जरूरत के पाप है। जब लॉकडाउन नहीं था, आप क्या करते थे? आप सगवड़ के पाप, मौज शौक के पाप, होटल में जाओ, फिर आप रिसोर्ट में जाओ, घूमने जाओ, फॉरेन जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, थिएटर में जाओ, ये सब मौज शौक के पाप जो अनावश्यक है, जो करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, देखा देखी के लिए, किसी ने बोला जाना पड़ेगा, इसलिए जा रहे हैं, भाई अभी ग्रुप में रहना है तो करना पड़ेगा, और इसलिए मौज शौक कर हम इसे पाप कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप इन पापों का आप त्याग कर दो। उन्हीं पापों की वजह से ही जो सुख के समय के अंदर आपने इतने निकाचित कर्म बांध दिए हैं, और जब वो कर्म उदय में आते हैं, तब इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, घड़ी ना छट्टा भागे, कर्म राजा हमको उठाकर फेंक देता है, ऐसे दुख और दर्द की दुनिया में फेंक देता है, ऐसे नरक और निगोद में फेंक देता है। फिर जिंदगी तक एक जन्म की मजा, और फिर देखो तो जन्म जन्म की सजा। मजा एक जन्म की और सजा जन्म जन्म की। ऐसी मजा किस काम की भैया? अगर आपको अल्सर हो चुका है, और अल्सर है आपके पेट में, आपको दर्द है, आपको जलन हो रही है, और फिर भी आप बोलेंगे यार ठीक है, 2-4 अगर मिर्ची के भजिए खा गए तो क्या फर्क पड़ता है? खा तो लिए, जीभ को बड़ा आनंद आ गया, लेकिन जैसे ही वो मिर्ची के भजिए पेट में गए और अल्सर पर असर हो गई, अल्सर फूट गया, फिर क्या होता है? फिर पछतावा होता है। लेकिन फिर पछताए क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब डायबिटीज है, डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया है कि आपको कोई मिठाई खानी नहीं है, फिर भी रसगुल्ले को देखकर, गुलाब जामुन को देखकर, जलेबी को देखकर मुंह में पानी छूट गया, 2-4 दबा दिए, और फिर देखो स्थिति ऐसी आ गई, अब पैर काटने की नौबत आ गई है, गैंग्रीन हो गया, और डायबिटीज की वजह से अब पैर काटना पड़ेगा। और फिर कैसे? फिर यार उससे अच्छा वो उस दिन वो 4 गुलाब जामुन नहीं खाए होते तो अच्छा, वो 4 रसगुल्ले नहीं खाए होते तो अच्छा। आज भुगत रहा हूं। जो संसार के जितने भी सुख है, सब क्षणिक सुख है, और इन क्षणिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ही हम न जाने कितने कर्म बंद कर लेते हैं। हंसते हंसते हम कर्म बांधते हैं, और फिर
जब वो कर्म जब भुगतने होते हैं ना, रोते रोते भी वो कर्म आप छोड़ नहीं सकते, आप उसमें आप छूट नहीं सकते हैं, तब आपके आंख में से आंसू नहीं खून के आंसू भी बह जाएंगे, तो भी उन कर्म से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। आज जो भी दुख का अनुभव हम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सुख के दिनों में हमने सावधानी नहीं बरती, और उसी की वजह से आज हम सब इन दुखों का अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने सबसे पहला सूत्र बताया कि हमेशा सुख में सावधान रहो, सुख में सावधान रहो। त्रिपुष्ट वासुदेव भगवान महावीर की आत्मा देखिए 18 भव के 18वें भव के अंदर उस शैया पालक के कान में उन्होंने जिस तरह से लोहे का रस डाल दिया, शीशे का रस डाल दिया, और उसी कर्म, वही कर्म ऐसा उदय में आया कि 27वें भव में भगवान महावीर के अवतार में, जब वो भगवान महावीर के और अवतार में जब प्रकट हुए 27वां भव, और उस समय साधना के उन 12.5 साल में उसी व्यक्ति ने ग्वाला बनकर भगवान महावीर के दोनों कानों में खीले ठोक दिए। वो कर्म जब सत्ता के नशे में चकचूर थे वो त्रिपुष्ट वासुदेव, और वो कर्म ऐसे उदय में आया कि भगवान महावीर के भव में उनके कान में खीले ठोके गए, और इतनी भयंकर भगवान महावीर को पीड़ा हुई। जीसस क्राइस्ट ने तो सिर्फ उनके हाथ में खीले ठोके गए थे, ये हाथ तो मजबूत होता है, कान देखो, कान के पर्दे कितने कोमल होते हैं, कितने कितने डेलिकेट होते हैं, और उन कान के अंदर जब खीले ठोके गए और दोनों आर पार दोनों खीले एक दूसरे के अंदर जाकर मिल गए, टकरा गए, यहां तक उन्होंने खीले ठोक दिए। और ऐसी स्थिति में भी भगवान समताधीन होकर और उस कर्म को भुगत रहे हैं कि मैंने सत्ता के नशे में मैंने एक दिन ऐसा कर्म बंधा था, और आज वो उदय में आया है तो मुझे उसको सहन करना ही चाहिए। चाहते तो वो प्रतिकार कर सकते थे, एक अगर चाटा मार देते ना तो वो ग्वाला जमीन के अंदर उतर जाता, उसको अंदर दफना देते, लेकिन नहीं, अब ये कर्म मुझे सहन करना है। तो ये सुख में सावधान, जब ये कर्म बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती को भी नहीं छोड़ता है, तो आपको और मेरे को कहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ से छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि एक बार ऐसे हुआ कि वो माँ काम के लिए गई थी और आते आते लेट हुआ, और उसका बेटा वो भी काम से घर पे आया, बड़े बड़ी भूख लगी थी। तो जैसे उसकी माँ घर पे आती है और आते ही वो माँ को चिल्लाने लगता है कि क्यों इतनी देर हो गई माँ, माँ तुझे इतनी देर क्यों हुई, कहाँ गई थी, क्या मरने गई थी क्या, शूली पर चढ़ने गई थी क्या। वो बोलते बोलते और ऐसा शब्द बोल गया वो लड़का कि क्या तू शूली पे चढ़ने, शूली यानी फांसी जैसी होती है, लेकिन क्या शूली पे चढ़ने गई थी, इतनी देर क्यों हुई तुझे। तो मां ने भी सामने जवाब दे दिया, तो क्या तेरे हाथ कट गए थे, क्या तू इतना ऊपर से ले नहीं सकता है, सब तेरे को रेडीमेड चाहिए, मां आएगी तो तू खाना खाएगा, क्या तू अभी तो बड़ा हो गया बेटा, तू तेरे हाथ से खाना खा सकता है, तो ऊपर से लेना था ना, माले के ऊपर ही रखा था, सब रोटी चपाती सब बना कर रखा था, तो क्या तेरे हाथ कट गए थे। मां ने कहा तेरे हाथ कट गए थे, उस बेटे ने कहा क्या तू शूली पे चढ़ने, फांसी पर चढ़ने गई थी। और देखो ऐसा कर्म बंधन हो गया कि दूसरे जन्म के अंदर, और मां ने कहा था कि तेरे हाथ कट गए थे, और उस मां के दोनों हाथ कट गए, और उस बेटे ने कहा था कि अपनी मां को क्या शूली पे चढ़ने गई थी, और दूसरे जन्म के अंदर झूठा इल्जाम, चोरी का झूठा इल्जाम सर पर आ गया, और राजा ने उसको शूली के ऊपर, फांसी के ऊपर चढ़ा दिया। कर्म बंधन, कर्म किरई जिएन हेउइम जैनम तो भन्ने कम्मम। कर्म ग्रंथ के प्रथम गाथा में, पहले कर्म ग्रंथ की प्रथम गाथा में ही लिखा है कि जिस हेतुओं से जीव जो कर्म बंधन करते, ऐसे 4 हेतु बताए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये 4 प्रकार से हमारी आत्मा कर्म का बंध करती है। और कर्म बंद कब होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम बार बार जो, अगर हम शुभ विचार करते हैं, हमारा शुभ उच्चार होता है या हमारा शुभ आचरण होता है, तो शुभ कर्म बंद होता है, पुण्य कर्म का बंद होता है। और अशुभ विचार, अशुभ उच्चार और अशुभ आचरण से और हमारा अशुभ कर्म बंधन होता है। और इसीलिए शुभ कर्म को हम पुण्य कहते हैं, अशुभ कर्म को हम पाप कहते हैं। पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख। और इसीलिए हमको शुभ कर्म का बंद करना चाहिए। ऐसे तो कर्म की निर्जराई होनी चाहिए, लेकिन जब तक कि हम
हम एक स्थिति में नहीं आते, एक शपथ श्रेणी जब आरोहित नहीं कर सकते, तब तक के लिए भी और हमें शुभ कर्म हम बहुत आवश्यक है। और शुभ कर्म के उदय से ही हम शासन की सेवा, शासन की रक्षा, मानवता के कार्य, हम साधना, हम आराधना, हम तप जप, हम स्वाध्याय, हम मौन, हम संयम की पालना, हम श्रावक जीवन की पालना, ये सब कुछ इसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें शुभ कर्म बंद हो, और इसीलिए हमारे मन के विचार, हमारी मनस्थिति को हमें अपने कंट्रोल में लाना सीखना चाहिए। अगर हमारा मन अगर साबुत है, अगर मन अगर स्थिर है, मन अगर निर्मल है, मन अगर देव गुरु धर्म में लीन हो चुका है, तो अशुभ कर्म बंद का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। और इसीलिए सबसे पहला सूत्र वापिस याद रखना, सुख में सावधान। और नंबर 2, दूसरे नंबर का सूत्र बताए, दुख में समाधान। दुख में समाधान करना सीख लो। स्थिति कैसे भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर भी आपको हमेशा दुख में समाधान करना सीखना चाहिए। दुख में समाधान क्या होता है, दुख में कैसे हम समाधान कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो। दुख की स्थिति में भी आप सोचो, ये मेरे कर्म का उदय है, कोई मुझे दुखी बना ही नहीं सकता है। जो भी दुख मेरे उदय में, मेरे जीवन में आया है, वो किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं, ये सब मेरे ही कर्म का उदय है। हम दोष देते हैं, कभी माँ बाप को दोष देते हैं, कभी पति पत्नी को दोष देते हैं, कभी पत्नी पति को दोष देती है, कभी हम बच्चे को दोष देते हैं, कभी हम कोई व्यापारी को दोष देते हैं, अरे इसकी वजह से ऐसे हुआ। अरे कभी कोई ड्राइवर को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, हम दोषारोपण करते रहते हैं। हम वही तो बड़ी गलती कर रहे हैं। देखना, आप 2 प्रकार की वृत्ति होती है, एक होती है श्वान वृत्ति, एक होती है सिंह वृत्ति। और सिंह वृत्ति और श्वान वृत्ति में फर्क क्या है? अगर किसी ने, अगर श्वान यानी कुत्ते को अगर किसी ने पत्थर फेंक कर मारा, कुत्ते को किसी ने पत्थर फेंक कर मारा, तो वो कुत्ता क्या करता है पता है? वो जो पत्थर होता है ना, पत्थर को चबाता है, इसको जो से उसको काटता है। उसको लगता है कि इसकी वजह से मुझे लगा है, इसलिए वो पत्थर को काटता है, वो पत्थर को चबाता है, और वो चबाते चबाते काटते काटते उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। वो खुद ही अपने आप के कारण दुखी बनता है। जबकि सिंह वृत्ति क्या है? सिंह वृत्ति, शेर जो होता है, सिंह जो होता है, वो देखता है कि ये पत्थर आया कहां से, ये बाण आया कहां से, ये फेंकने वाला कौन है। इसलिए वो बाण या पत्थर के सामने नहीं, वो फेंकने वाले के सामने देखता है और जाकर उसको फाड़ देता है कि इसकी वजह से और मुझे ये पत्थर लगा है। वैसे आज जो भी कुछ हमें दुख जीवन में आया है, ये किसकी वजह से आया है? अगर ये एक बार हमने समझ लिया, हमारे सब रास्ते खुल जाएंगे। कोई हमें दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। और इसी सिंह वृत्ति, श्वान वृत्ति के साथ साथ में हम दुख में समाधान कैसे हम कर सकते हैं, और इसी गुप्त और गूढ़ रहस्य भरी बात को समझने के लिए मिलते हैं कल के प्रवचन में। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मेरा वाला से महालक्ष्मी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 9160200006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.